स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू इंटर पार्ट 2 का लेक्चर हमारा रमूज़ औकाफ पे है। रमूज़ औकाफ, रमूज़ औकाफ पे हमारा ये लेक्चर है। इसमें हमें ये समझना है कि रमूज़ औकाफ क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल क्या क्या होता है। रमूज़ औकाफ, सबसे पहले ये समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि रमूज़ किसको कहते हैं। रमूज़ कहते हैं भेद को, और औकाफ कहते हैं, औकाफ है ठहराव या ठहरना। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, गौर से देखिए, तो रमूज़ औकाफ, रमूज़ औकाफ का मतलब होता है ठहराव के भेद। यानी इसका मफहूम ये निकला कि ये क्या होगा, ठहराव के भेद। लेकिन यहाँ इस्तेमाल कैसा होगा, ये तो लफ्ज़ी मतलब हुआ। इस्तेमाल इसका होगा ठहराव की अलामात या अलामत। अलामत भी हो सकती है और अलामात भी हो सकती हैं। यानी हम इसमें फिर पढ़ेंगे क्या, हमने ये देखना है कि फ़िक्रे के अंदर जब फ़िक्रा एक पूरा लिखते हैं तो उसमें कौन कौन सी अलामात इस्तेमाल करती हैं जो आर्जी या मुस्तकिल तौर पे ठहराव के को ज़ाहिर करती हैं। तो उसमें जो चीज़ें हमें देखनी हैं वो हमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है सबसे पहले सक्ता। ये पहला है सक्ता। जब हम सक्ता लिखते हैं तो इसकी अलामत भी हमें देखनी है। इसको कॉमा यानी CO अगर इंग्लिश में कहूँ तो इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। और इसकी अलामत देख लीजिए, इसकी अलामत को मैं अलग से ब्रैकेट में लिखता हूँ तो वो ये होती है। ठीक है। अच्छा, ये किस लिए, किस को जाहिर करता है, ये सक्ता हमारे फ़िक्रे में किस चीज़ को जाहिर करता है, ये बात इम्पॉर्टेंट है फ़िक्रे के अंदर। यानी जब क्वेश्चन में आपका, इम्तहान में आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये नहीं लिखना होगा कि सक्ता जो है उसकी तारीफ़ क्या है, ये नहीं लिखनी होगी, बल्कि फ़िक्रा दिया हुआ होगा और उसमें आपने उसको देखना होगा कि सक्ता की तारीफ़, यानी मारूज़ी सवाल में दिया होगा तो उसमें से आपने पहचान करनी है सवालों में से। आगे चल के हम इसको करेंगे, वो मश्क भी करेंगे। अभी हम देखते हैं सक्ता। तो सक्ता ये फ़िक्रे में किसको ज़ाहिर करता है, मुख्तसर वक्फ़े को ज़ाहिर करता है, यानी आर्जी ठहराव को। फ़िक्रे के अंदर मुख्तसर वक्फ़े की अलामत है। मुख्तसर से वक्फ़े के लिए, ये ठहराव के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी थोड़ी देर के लिए रुकना। फ़िक्रे में कहीं जब थोड़ी देर के लिए रुकना हो तो फिर हम इसको इस कॉमा को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आम तौर पे ये कहाँ लगाई जाती है, यहाँ इस्तेमाल इसका कहाँ आता है, ये तो ऊपर तारीफ़ हो गई। यहाँ पे फ़हरिस्त दी जाए, जहाँ पे नाम दिए जाएं, तो जहाँ पे बहुत सारे नाम या एक फ़हरिस्त आए तो उनके दरमियान उनको अलहदा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ज़रा आप देखिए यहाँ पर कि कैसे कैसे, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल मैं पहली लिखता हूँ, मिसालें लिखते हैं। तो पहली जो मिसाल लिखता हूँ वो है जी, असद, उमर, अली मेरे साथ थे। अब देखिएगा यहाँ यहाँ लगाया। अब देखिए, अब हमने नाम लिए हैं, 1, 2 और 3 नाम लिए हैं। जितने नाम लेंगे तो दरमियान में ये सक्ता इस्तेमाल करेंगे और आखिरी 2 के दरमियान और इस्तेमाल करेंगे। और हमारा टॉपिक नहीं है बेटा, हमारा टॉपिक है सक्ता। अगर हमारे 5 नाम होते, असद, असद, सक्ता, फिर उमर, फिर सक्ता, अली, सक्ता, हसन और शम्स मेरे साथ थे, तो अगर ज़्यादा हो तो आखिरी 2 के दरमियान और लगेगा और बाकी जितने भी हैं वो उनके दरमियान कॉमा लगेगा। इसी तरीके से देखिए, दूसरी मिसाल देखिए,
दूसरी मिसाल में जैसे लिखते हैं पंजाब, अब ज़्यादा नाम है, ज़्यादा सूबों के नाम है, तो देखिए सक्ता, फिर मैंने लगाया सिंध, फिर सक्ता, सरहद और बलूचिस्तान। पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान पाकिस्तान के सूबे हैं। तीसरी मिसाल देख लीजिए। तीसरी मिसाल में हम मुतरादिफात या एक दूसरे के बदल के तौर पर आने वाले अल्फाज को भी हम सक्ता से ही जुदा करते हैं। जैसे है, ज़रा देखिएगा, शहीद करबला सक्ता, हज़रत इमाम हुसैन, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सब्रो इस्तकामत के पैकर थे। तो इसमें देखिए सक्ता कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ। यहाँ देखिए ये सक्ता इस्तेमाल होता है, यहाँ पर सक्ता इस्तेमाल होता है, यहाँ पर और आखिर में और यहाँ पे और आया है। देखिए यहाँ पर जुदा करने के लिए ये एक दूसरे के बदल कराने वाले हैं। जैसे शहीद करबला कहें तो इससे मुराद हज़रत इमाम हुसैन ही है। हज़रत इमाम हुसैन लिख दें या शहीद करबला लिख दें, ये अदल बदल वाले लफ्ज़ हैं, एक ही मतलब है इसका। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं सक्ता को। तो ये तो बेटा हुआ हमारा सक्ता। अब आ जाता है वक्फ़ा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वक्फ़ा। तो वक्फ़ा देखिए, सक्ता और फिर वक्फ़ा। वक्फ़ा बोलते हैं सेमी कॉलन को, इसकी अलामत होती है, यानी इसको निस्फ वक्फ भी कहते हैं। और अलामत देख लीजिए इसकी, सेमी कॉलन होती है, ऊपर डॉट और नीचे कॉमा, यानी इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको ये इंग्लिश वाला डाल दिया मैंने, नीचे नुक्ता है और ऊपर कॉमा है, ये है इसकी अलामत। ये देख लीजिए, ये नहीं है, ये है, नीचे नुक्ता और ऊपर कॉमा है, इसको बोलते हैं वक्फ़ा। अच्छा, वक्फ़ा किस लिए इस्तेमाल होता है? आपने इससे पहले पढ़ा है सक्ता। सक्ता से ज़्यादा ठहराव के लिए, सक्ते से ज़्यादा ठहराव की ज़रूरत हो तो वक्फ़े को इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी सक्ता से ज़्यादा या लंबा ठहराव, थोड़ा सा ज़्यादा ठहराव हो, उसको ज़ाहिर करते हैं हम वक्फ़ा से। ठीक है। अच्छा, तवील जुमलों के अंदर जुमलों के अज्जा के दरमियान, ये कहाँ इस्तेमाल कहाँ होता है? जुमलों के अज्जा, जब तवील जुमले हों, लंबे जुमले होंगे तो जुमलों के अज्जा के दरमियान इसका इस्तेमाल आएगा। इस्तेमाल तो जुमलों के अज्जा के दरमियान इसका इस्तेमाल आता है। और ये मुख्तलिफ़ हिस्सों पर ज़ोर देने के लिए, ये भी किस लिए होता है? मुख्तलिफ़ जुमले के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। इससे हमारी जो इबारत होती है उसको एक तो समझना आसान हो जाता है, और दूसरा उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा ज़ोर और थोड़ी शिद्दत पैदा होती है। तो ये है। अब हम उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, पहली एग्जांपल लिखता हूँ, मिसालें। तो पहली मिसाल देखिएगा, जैसे देखिएगा, लाहौर पंजाब का। अब देखिए, फिर मैंने यहाँ पे क्या दिया? वक्फा दिया, सक्ता नहीं दिया, ज़्यादा ठहरना है। लाहौर पंजाब का, कराची सिंध का और क्वेटा बलूचिस्तान का
दारुल हुकूमत है। अब यहां पे देखिए, लाहौर पंजाब का शिद्दत पैदा की है थोड़ी सी, कराची सिंध का, और कोयटा बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। यहाँ जो इस्तेमाल किया अलामत वक्फा की, तो इसमें इससे जुमले के अंदर शिद्दत में इजाफा होता है। ज़ोर दिया है हमने लाहौर को पंजाब पर और कराची को सिंध का कहने के लिए हमने ज़ोर दिया है। इसी तरीके से देखिए, जो करेगा, ये देखिए, सो भरेगा। ठीक है, तो यहां पर भी अगर आप देखें तो हमने किस अलामत को इस्तेमाल किया है? वक्फा की अलामत को इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से एक और मिसाल देख लेते हैं हम। जी देखिए, मुल्तान वक्फा लाहौर और कराची, फिर वक्फा तुम्हें इनमें से सिर्फ मुल्तान ही क्यों प्यारा लगता है। ये देखिए, अब भी इसमें देखिए वक्फा जो है सख्ता से ज्यादा ठहरा, मुल्तान लाहौर और कराची, तुम्हें इनमें से सिर्फ मुल्तान ही क्यों प्यारा लगता है। तो मैंने देखे यहाँ पे ज्यादा तवक्कुफ किया है, इन दो जगहों पे ज्यादा तवक्कुफ किया है। अगर कहते हैं मुल्तान लाहौर कराची, तुम्हें इनमें से सिर्फ मुल्तान ही क्यों प्यारा लगता है, तो फिर कामा था। ज़रा वक्फे को देखिए, टाइम को देखिए, मैंने कहा मुल्तान लाहौर और कराची, तुम्हें इनमें से सिर्फ मुल्तान ही क्यों प्यारा लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमा से थोड़ा सा, यानी सख्ता से थोड़ा सा ज़्यादा। हमने कहा था ऊपर, उसकी मिसाल दीजिए। देखिए हमने क्या कहा था, असद उमर और अली मेरे साथ थे, पंजाब सिंध सरहद और बलूचिस्तान पाकिस्तान के सूबे हैं। हल्का सा तवक्कुफ है, थोड़ा ठहरा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, मुल्तान लाहौर और कराची, तुम्हें इनमें से सिर्फ मुल्तान ही क्यों प्यारा लगता है, तो यहाँ ज़्यादा ठहराव है। तो आज की हमारी ये दो डेफिनेशन इस लेक्चर में, अगले लेक्चर के हिस्से में हम अगली देखते हैं। बहुत शुक्रिया।